एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेकर आते हैं की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो भारत और चाइना के रिश्तों को लेकर आ रही है। आपको पता है कि सिक्किम में एक फेस ऑफ हुआ था भारतीय आर्मी और चाइनीज आर्मी के बीच में। तो इसके बाद एक और दुस्साहस चाइनीज आर्मी की तरफ से किया गया है, एक्चुअल में एयरफोर्स की तरफ से किया गया है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास उनके चॉपर देखने को मिले और जैसे ही यह चॉपर्स देखने को मिले, भारत ने अपने Su-30 MKI को एयरबॉर्न कर दिया। इस एरिया में जो कि लद्दाख के पास का एरिया है, वहां पर एयरबॉर्न कर दिया और वहां की पेट्रोलिंग बढ़ा दी। चाइना की तरफ से हमेशा यह एक्सक्यूज दिया जाता है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास में अच्छे से कोई बॉर्डर नहीं बना हुआ है, इसलिए हमेशा कंफ्यूजन हो जाती है चाइनीज और भारतीय आर्मी के बीच में। कंफ्यूजन हो जाती है कि कौन क्षेत्र किसका है और एक दूसरे के क्षेत्र में चाइनीज और भारतीय आर्मी घुसी चली जाती है। तो यह उनका एक्सक्यूज रहता है। उनका जो आधिकारिक न्यूज़पेपर है वह भी कुछ इसी प्रकार की चीजें लिखता है। उसमें जो जानकार लोग हैं, सो कॉल्ड एनालिस्ट हैं, वो ये कहते हैं कि बॉर्डर की अच्छे से मार्किंग ना होने के कारण या बॉर्डर कौन सा क्षेत्र किसका है ये अच्छे से ना होने के कारण इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। यहां पर उन्होंने सिक्किम की घटना को नहीं बताया कि सिक्किम में तो बॉर्डर अच्छे से मार्क किया हुआ है, फिर वहां पे इस प्रकार की क्यों दिक्कत हो जाती है, जो कि हमारी आर्मी और उनकी आर्मी के बीच में हम लोगों को रिसेंटली देखने को मिला था और 2 साल पहले डोकलाम में भी देखने को मिला था। तो यहां पर सिक्किम और लेह से रिलेटेड 2-3 खबरें हैं, जिसका मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा और ज्यादा वर्णन करना चाहूंगा। जो सिक्किम में घटना हुई थी वो 5 मई या 6 मई के समय में हुई थी और ये वही समय है जब पाकिस्तान में ज्यादा से ज्यादा एयरक्राफ्ट एयरबॉर्न हुए थे, पेट्रोलिंग करते हुए दिखाई दिए थे। और ये वही समय है जब आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में हमारे कर्नल, मेजर और सैनिक शहीद हो गए थे, कुछ 5। तो यहाँ पर आपको साफ साफ ये पता चल रहा होगा कि इन दोनों ही देशों को ये लगा होगा कि भारत की तरफ से कुछ ना कुछ कार्रवाई हो सकती है, इसलिए ये दोनों देश अपने अपने अग्रेशन दिखा रहे होंगे। एक पॉसिबिलिटी ये बन सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि चाइना हमेशा से ही इस प्रकार के एग्रेशन दिखाता चला आता है, तो वो अपनी नॉर्मल जो रूटीन है वो चीज कर रहा होगा। तीसरा एग्रेशन ये है कि आप जानते हैं कि चाइना और पाकिस्तान हमेशा भारत को एक्यूज करते हैं कि बलूचिस्तान में जो आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं या बलूचिस्तान फ्रीडम मूवमेंट जो चल रहा है वो भारत स्पॉन्सर्ड है। तो इस कारण से भी वो CPEC को जो नुकसान हो रहा है उसकी चाहते होंगे कि भारत की तरफ अग्रेशन दिखा के चाइनीज लोग भारत की तरफ अग्रेशन दिखाएं और भारत को डराने का प्रयास करें। यहाँ पर भारतीय लेफ्टिनेंट की एक बहुत ही दिलचस्प स्टोरी निकलकर सामने आई है। हालांकि बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन इसका मीडिया में नहीं दिया गया है, वो इस कारण से कि चाइना अपनी इज्जत पे इसको ले सकता है और इससे ज्यादा एस्केलेशन हो सकता है। इस कारण से इस स्टोरी को ज्यादा से ज्यादा पॉपुलर नहीं किया जा रहा है। हमारे एक न्यू ऑफिसर ने, जो कि लेफ्टिनेंट रैंक का है, उसने मेजर, चाइनीज मेजर को इस 5 और 6 मई वाले फेस ऑफ के समय नाक पर मारा। शुरुआत में ही मारा, एक्चुअल में गलती जो थी वो मेजर की तरफ से थी, चाइनीज जो ट्रूप्स हैं उनकी तरफ से थी। उनका यह कहना था कि सिक्किम भारत का नहीं है और तुम पीछे हट जाओ, वो भारतीय सैनिकों से कह रहे थे। यह सुनते ही हमारे लेफ्टिनेंट का जो पारा है वो हाई हो गया। उसने तुरंत एक घुसा उसके नाक पर मार दिया, चाइनीज जो मेजर था उसके नाक पे मार दिया और खून की नदियां बहने लगी। और इसी के बाद ही ये थोड़ा सा एस्केलेट हो गया। जो हमारा लेफ्टिनेंट है उसका बैकग्राउंड है वो भी आर्मी वाला ही है। उनके पिताजी कर्नल रह के रिटायर हो चुके हैं। इसके अलावा उनके जो दादा थे वो अभी रॉयल एयरफोर्स और बाद में इंडियन एयरफोर्स में रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा आर्मी का परिवार ही है और इस नए अधिकारी ने एक जबरदस्त करेज का काम किया है। वहां पर चाइनीज लोगों के सामने नहीं, पर बाद में उनको काफी उनकी पीठ थपथपाई गई और उनको इस करेज को दिखाने के लिए काफी प्रोत्साहन भी मिला। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि चाइनीज लोगों की यह पॉलिसी होती है कि वो इस प्रकार का एस्केलेशन करते रहते हैं और उनका जवाब उन्हीं की भाषा में देना बहुत ज्यादा आवश्यक है। और उसके 3-4 दिन बाद ही यह जो चॉपर की घटना हुई है, जिसमें कि हमारे Su-30 MKI एयरबॉर्न किए गए, वो अब देखने को हमें मिल रही है। यानी कि चाइना से कुछ कांटे की चक्कर चल रही है। चाइना इसलिए भी थोड़ा सा परेशान है क्योंकि जो वुहान वायरस है, चाइनीज वायरस है, उसके कारण कई कंपनियां ऐसा हो सकता है कि भारत में आ जाए, जो कि इससे पहले चाइना में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे। तो हो सकता है चाइना भारत की स्थिरता को गड़बड़ करने का प्रयास कर रहा हो, जिसके कारण यह कंपनी भारत में ना आए। क्योंकि भारत में यदि स्थिरता गड़बड़ा जाती है तो ऐसी किसी भी जगह में नई कंपनियां नहीं जाने का प्रयास करती हैं। वहीं जो चाइनीज न्यूज़पेपर हैं, चाइनीज एनालिस्ट हैं, उनका कहना है कि जो सिक्किम में हुआ और इसका एस्केलेशन नहीं हुआ, यह केवल और केवल अच्छे कम्युनिकेशन के कारण हुआ है। उन्होंने उस घटना को छुपा लिया जिस घटना को मैंने आज आपको बताया और उनका यह कहना था
कि ये जो एस्केलेशन हो सकता था वो नहीं हुआ। वो इस कारण से नहीं हुआ कि अच्छा कम्युनिकेशन दोनों ही आर्मीज के बीच में होता है। इससे पहले जब डोकलाम में इस प्रकार का स्टैंड ऑफ हुआ था, कुछ 78 दिन का जो स्टैंड ऑफ हुआ था, उसके बाद कम्युनिकेशन की अच्छी व्यवस्था स्टैब्लिश की गई थी, हाईकमान से अच्छी बात हो सकती थी। और मैंने आपको न्यूज में ये बताया था कि हमारे हेडक्वार्टर में ये पता भी नहीं चला था, उससे पहले ही मामला सलट गया था। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कम्युनिकेशन की कोई भूमिका रही होगी इस एस्केलेशन को ना होने में, या केवल और केवल चाइनीज ट्रूप में जो डर था उसके कारण ही एस्केलेशन नहीं हुआ। भारतीय आर्मी के जो जवान हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उन्होंने दिलेरी का काम यहाँ पर दिखाया है, इस कारण से ही एस्केलेशन नहीं हो सका है। चाइना की जो नजरें हैं वो सिक्किम के पास तो हैं ही, लद्दाख के पास भी हैं, और अब वो नेपाल के द्वारा भी भारत को थोड़ा सा दबाव डालने का प्रयास करने जा रहा है या करने का प्रयास कर रहा है। आप जानते हैं कि काला पानी रीजन ऐसा है जिसमें भारत और नेपाल के बीच में डिस्प्यूट है। भारत हमेशा से ही उसको उत्तराखंड में दिखाता आया है और 2019 के जो मैप है उसमें भी वो उत्तराखंड में ही दिखाया भारत के द्वारा, पर नेपाल ने यह कहा कि यह नेपाल का भाग है और भारत इसको अपने मैप में नहीं दिखा सकता है। यह तो थोड़ा मोड़ा डिस्प्यूट है, हालांकि हम ये जानते हैं कि यह काला पानी जो क्षेत्र है वो उत्तराखंड में ही आता है और इस डिस्प्यूट का जो समाधान है वो आपस में अधिकारी लोग बैठ के कर ही लेंगे। पर अभी कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा को छोटा करने के लिए लिपुलेख पास तक एक लिंक रोड बनाई गई है जो कि इसी काला पानी एरिया से होकर जाती है, तो यह भारत ने खोल दी। अब जब इसे खुला तो नेपाल यहां पर चौकन्ना हो गया, या आप कह सकते हैं कि चाइना ने उसको चौकन्ना कर दिया, या चाइना ने उसको थोड़ा सा प्रेरित किया होगा कि कुछ बयानबाजी करो। तो नेपाल का एक नया बयान निकल कर आया जो कि उनके फॉरेन मिनिस्टर के द्वारा दिया गया है। उनका कहना है कि भारत से जो सीमा लगती है नेपाल की, उसमें अब वो अपनी चौकियां बढ़ाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी 120 की संख्या में केवल उनकी चौकियां हैं, पर भारत की इससे कहीं ज्यादा चौकियां बॉर्डर पे मौजूद हैं, इसलिए वो इन चौकियों को ज्यादा बढ़ाना चाह रही हैं ताकि नेपाल के हाथ में भी थोड़ी सी कुछ बात रहे। तो कोई भी देश अपने क्षेत्र में जितनी भी चौकियां बढ़ाना चाहे, जितना भी गश्ती बढ़ाना चाहे, वो बढ़ा सकता है, इसमें कोई खराब बात नहीं है। पर जो चीज अब हो रही है, जो नेपाल ये करना चाह रहा है, वो 2015 में क्यों नहीं किया? एक्चुअल में जो यह लिपुलेख पास के लिए जो रोड जाने वाली है वो 2015 में भारत और चाइना ने मिलकर एक समझौते में पास की थी और उसके बाद ही ये लिंक रोड बनना स्टार्ट हुई थी। पर नेपाल उस समय कहां था? उस समय इस चीज के खिलाफ क्यों नहीं आवाज उठाई गई? ये जाहिर सी बात है कि बाद में चाइना अब उनको पिंच कर रहा है ताकि वो इस प्रकार की पोस्ट बनाए और भारतीय जो क्षेत्र है उसमें अपना जो हस्तक्षेप है उसको करने का प्रयास अब ज्यादा करें। पहली बात कि नेपाल को अपना एवरेस्ट बचाना चाहिए, माउंट एवरेस्ट बताना चाहिए जो कि चाइना की तरफ जा रहा है। काला पानी तो वो बाद में देखेंगे क्योंकि एवरेस्ट से उनको ज्यादा कमाई होती है। जो रेवेन्यू है, जो नेपाल सरकार का रेवेन्यू है, वो एवरेस्ट से बहुत ज्यादा होता है। वहीं बात करें पीओके के सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर की, तो उन्होंने अपनी गवर्नमेंट से यानी कि पाकिस्तान से यह आग्रह किया है कि पाकिस्तान भारत पे अटैक करे, जो कि भारत की तरफ से अग्रेशन दिखाया जा रहा है, उसके खिलाफ पाकिस्तान भारत पर अटैक करे, अपनी आर्मी की पावर दिखाए। तो हम तो यही चाह रहे हैं कि पाकिस्तान कब अपनी आर्मी की पावर कश्मीर में दिखाने का प्रयास करे और कब हम पीओके पे पूरा अधिकार कर ले। यह सुनते ही कुछ इमरान खान की ये स्थिति हुई होगी, पर ये पीओके के सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर ने अभी क्यों कहा है? इससे पहले भी वो इस प्रकार के बयानबाजी कर चुके हैं, पर अभी उन्होंने इस प्रकार की बयानबाजी इसलिए की है कि भारतीय मौसम विभाग ने जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के बड़े शहर हैं उनका मौसम बताना स्टार्ट किया है और इस चीज से वो बौखला गए हैं और ये कहा है कि पाकिस्तान को स्टार्ट करना चाहिए दिल्ली का मौसम भी बताना। तो मौसम बताइए, अच्छी बात है, मौसम का हाल बताते रहिए और अटैक भी हम पर जरूर करिए, फिर उसके बाद इंडियन आर्मी बताएगी कि क्या होता है पीओके का। मुझे लगता है कि उनके सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर, पीओके के सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर, ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द भारत में उनका विलय हो जाए, तभी वो इस प्रकार के अग्रेशन की बात कर रहे हैं। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको एक बार हम सब जरूर देंगे। इस वीडियो संबंध कोई सवाल से जाओ कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो भारत और चीन के सैनिकों के बीच में एक फेस ऑफ को लेकर आ रही है। 2017 में डोकलाम में फेस ऑफ हुआ था जहां पर हमारे और चीन के सैनिक आमने सामने आ गए थे और पत्थरबाजी भी वहां पर हुई थी। तो इसी प्रकार की घटना अब नॉर्थ सिक्किम में हुई है जिसका कि ये कहा जा रहा है कि मिलिट्री हेडक्वार्टर में कोई जानकारी नहीं थी, इसको वहां पे लोकली निपटा दिया गया, मतलब हाथापाई करके लोकली